There was a time when there were dreams, goals, purpose only, of battles not fought with weapons, but with addiction. This is the story of which will be possibly launched from our partners, particularly PIJAM, Pyramid Foundation. They have come forward to Dr. Nasrul Islam Sahab has been kind enough to accept and preside that session on second day. Detailed and concrete program of 100 days as part of Nasha Mukt Bharat Abhiyan. As part of this program, we have already kick-started with a rally or Padayatra, which we have seen happen on last Friday with a huge gathering, amazingly huge gathering, not only of students, faculty members, non-teaching staff, and also the stakeholders in and around IUSC campus. That was a very surprising thing that without any, we had a discussion with our other people who have expertise from the chief guest, our learned panelists for the today, Mr. Abdul Wahid, SSP Crime, Abdul Rashid Malik Saab, Senior Additional Advocate General and retired District and Session Judge. We now proceed forward towards Mr. Mushtaq Ahmed Noon, Additional Deputy Commissioner, Avantipura. We now present the badge to the policy would be based on the inputs of the experts who would be joining us across the presents Nasha Mukt Jammu and Kashmir Abhiyan was launched on the 10th of April and continues till 9th of July 2026. Mr. Mushtaq Ahmed Noon, kindly proceed to the dais, sir. Director Youth Development and Rehabilitation Center Srinagar, Dr. Muhammad Muzaffar Khan. Professor and Head, Department of Psychiatry, SKIMS, Professor Abdul Majid, and Director. ये जो 2 दिन का वर्कशॉप आज यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जिसका थीम है ड्रग फ्री JNK एक्शन फॉर कॉल फॉर कलेक्टिव एक्शन। तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत से टेक्निकल प्रोग्राम्स मुरतब किए गए हैं और जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस इशू, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हो या पुलिस के साथ या बाकी एजेंसीज़ के साथ है, उन सब को हमने यहाँ बुलाया है ताकि इस पर बेसिकली मेन मकसद इस पर प्रोग्राम क्या है कि जो पॉलिसी रिलेटेड टू द ड्रग्स ड्रग फ्री सोसाइटी है जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर ले और जो आउटकम्स इस दो दिन के वर्कशॉप से और जो सेशंस है, जो पैनल डिस्कशंस है, जो वहाँ से निकल के आएगा, उससे हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है related to the drug issue, related to the de-addiction and other substance abuse, तो उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इम्प्लीमेंटेबल और एक्शनेबल बनाया जाए। तो उस हवाले से इसमें जो है बहुत से पार्टिसिपेंट्स आए हैं यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, स्कूल से और सिविल सोसाइटी से। लास्ट बार जिस तरीके से आपका सर एक बयान वायरल हो रहा है कि 99% हाउसेज आर नॉट सेफ इन श्रीनगर, ये आजकल काफ़ी नहीं, ये गलत है। देखिए मैं इस पर जो मैंने अपना एक ये भी किया था उसी पोस्ट पर, लेकिन वो पोस्ट हट गया है। आप देख लीजिए वो जो पोस्ट है, मैंने कहा कि श्रीनगर में अगर आप देखें 2,50,000 के करीब मकान हैं और उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज आर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। ये उसका मतलब ये नहीं है कि वो गिर जाएंगे, जलजला आएगा। और जलजला मैंने ये भी कहा कि कोई साइंस नहीं है जिससे टाइमिंग, प्लेस और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर किया जा सकता है।
लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मेजर कंसर्न है। कश्मीर जो है हिस्टोरिकली अर्थक्वेक वल्नरेबल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है और हमें यहाँ पर डिसास्टर कॉन्शियस सोसाइटी एस्टैब्लिश करनी होगी, अवेयरनेस करनी होगी। IUST इस हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स लास्ट ईयर आपने देखा, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हमने किए। हमें इसमें कंस्ट्रक्टिव अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। सेंसेशनिज्म का कोई, सेंसेशनलाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमें अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को और अपने रीजन को सेफ बनाना होगा।